वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तकरीर वगैरह का कोई इरादा नहीं है, मेज़बान हैं और मेज़बान की हैसियत ही से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आए। जिदों तक हाफिज़ जुल्फ़िकार साहब ने असी मेज़बान, ठीक है जी। दूसरी गुजारिश मेहमानों के आने से पहले मैंने करनी है। बहुत ही प्यारे भाई हाफिज़ याहिया साहब ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि उन्होंने हिफ्ज़ कुरान यहाँ से किया, हाफिज़ साहब से डायरेक्ट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ते अगला गेर हाफिज़ जी कित्थे लगदा है? अगला गेर कित्थे लगदा है? हिफ्ज़ तो बाद ये रीत कायम रहनी चाहिए इंशाअल्लाह कि हिफ्ज़ ये करवाते जाएं ते कोई पाल पोस के सानू देंदे जान, अगे दरसे निज़ामी जाने, हरमैन जाने ते बच्चे जाना इंशाअल्लाह। और दूसरा मोहतरम जमील साहब, ताकि सनद रहे बवक्त ज़रूरत काम आए, उनके साथ भी वादा है इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ उन्हें इत्थे करवाया है क्योंकि ये इदारा भी अपना है। हिफ्ज़ यहाँ पे करवाया है, दरसे निज़ामी इंशाअल्लाह वहाँ पे करवाएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस दौर में एक एतराज किया जाता है मदारिस पे, और एक शिकवा है, वो ये कि मदारिस वाले स्कूल नहीं पढ़ाते, ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पैदा नहीं करते, ये जज नहीं बनाते। क्यों बनाइए? ये चंदा सानू इस वास्ते देंदे ने कि डॉक्टर बनाओ बच्चे साडे। ये हमें फंड इसलिए देते हैं कि असी इन्हां दे बच्चे वकील बनाइए। हम लेते हैं कुरान के हाफिज तैयार करने के लिए, असा वही करना है असा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात कि मदारस में जदीद जो सहूलियात हैं वो बच्चों को फराहम नहीं की जाती। टेबल तो नहीं बिठाते, एसी नहीं लाए, टैल पत्थर नहीं लाया, ये है वो है वगैरह वगैरह। भाई एक बात याद रखें, मैं अक्सर कहा करता हूं, जिस बंदे ने भुख नहीं ना वेखी ओदी गुफ्तगू च रूहानियत नहीं जे। जिस बंदे ने चटाइयां ते बह के, जमीन ते बह के कुरान पढ़ के नहीं ना वेखिया, उन्होंने कदर भी नहीं जे वाली। अगर हम आप जैसे दोस्तों से कहें कि हमें बच्चों के लिए ये चीजें चाहिए, आप देंगे, लेकिन हम खुद ये सब कुछ नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते। दूसरी तीसरी बात, दुनिया में इल्म सिर्फ एक है। दुनिया में इल्म कितने हैं? बोलो। सिर्फ एक है, और उस इल्म को इल्म कुरान और हदीस कहते हैं। बाकी सारे फनून हैं। साइंस को आप इल्म नहीं कह सकते, फन कह सकते हैं। मैथ को आप इल्म नहीं कह सकते, फन कह सकते हैं। फिजिक्स को आप इल्म नहीं कह सकते, फन कह सकते हैं। और दुनिया का कोई एक भी फन लेकर आए, अल्लाह के फजल से उसकी बुनियाद कुरान मजीद में मौजूद है। उसकी बुनियाद कहां पर मौजूद है? कुरान मजीद में। ये मैथ कहां से निकला? कुरान से निकला है। आपने विरासत के मसाइल उलमा से सुने नहीं है? और आज जो साइंस तस्लीम कर रही है कुरान मजीद के दावों को, जो कुरान मजीद ने 1450 तकरीबन 1450 बरस पहले बातें कह दी थी, आज साइंस उसकी तस्दीक करे तो फिर हम उसे मानते हैं। एक मोमिन और मुसलमान उसे कहते हैं जो साइंस की नहीं मानता, जो कुरान को सुनता है और उसे सुनने के बाद कहता है जो कुरान ने कह दिया मेरा अकीदा वो है, जो कुरान ने कह दिया मेरा ईमान उसी पर है, जो कुरान ने कह दिया मेरे दिलो दिमाग की तस्लीम उसी को करते हैं। साइंस को सुन के यकीन और ईमान नहीं, कुरान को सुन के। किसे सुन के? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों इल्म हासिल करो। किस चीज का? अल्लाह की उलूहियत का, अल्लाह की रुबूबियत का, तौहीद खालिस का इल्म सीखो। आज भाइयों दोस्तों, फितनों के दौर में अपनी औलादों को तौहीद खालिस का इल्म नहीं सिखाया जाता, दुनिया सिखाई जाती है। नुकसान ये हुआ, डिग्रियां तो बड़ी बड़ी मिल गई, जाहिरी फनून तो बड़े सीख लिए, बड़ी बड़े पोस्टों पे बैठे, जज बने, वकील बने, सियासतदान बने,
लेकिन हालत ये है, जिस हजरत अल्लाह ने जिसे हजरत इंसान बनाया था वो जानवरों की तरह गैरुल्लाह के सामने माथे टेक के बैठा हुआ है। जब कुरान का इल्म सीखा होता, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान कहता है कि तुमने कुरान सीखना है। किसे सीखना है? किसे सीखना है? कुरान को सीखना है। कौन कुरान मजीद को सीखेगा? हमारा कुरान के साथ ताल्लुक ऐसा है कि सुबह सुबह वालिदैन इल्ला माशाअल्लाह, देहातों में वैसे तो माहौल है कि सुबह तारा कट के नमाज जमात ना पढ़नी है, पढ़ के जाके करनी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिम्मेदारा तो बरा नहीं है, माहौल ऐसा है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए हम सबको कि रात को सोए, सुबह जब आंख खुली पता चला हो फजर का टाइम हो गया, साथ वाली चारपाई से बच्चे को लाया, उठो जा पुत्र जा, जल्दी मस्जिद जा, जा नमाज पढ़, जाके हफजुर आगे नहीं, अजान होगी, नमाज होगी, जल्दी पहुंचो। नहीं इसे वुजू करवाना, नहीं इधर नक साफ करना, नहीं इसे कपड़े तब्दील करवाने। यकीन करें कि बाद बच्चे रात को बिस्तर पे पेशाब करते हैं, उन्हीं कपड़ों के साथ मस्जिद में आते हैं। कसूर किसका है? जो घर की तरबियत वालिदैन ने करनी थी वो कहां से मिलेगी? ये आया मस्जिद में उसी हालत में जैसे तैसे बिठा, मुंह धोया, सपारा पड़ा, वापस घर गया, माँ उठ चुकी है, उसने आटा गूंद के रख लिया है। अब वो अपने इस लाडले को, इस हीरे को पहले नाश्ता करवाती है, फिर खुद इसका मुंह वगैरह धोती है, फिर कपड़े तब्दील करवाएगी, जूता खुद पालिश करेगी, फिर पहनाएगी, उसके तस्मे खुद बांधेगी, बैग इसके कंधे पे उठाएगी, नहीं तो खुद पकड़ के घर से बाहर सड़क तक लेके आएगी, गाड़ी तक बिठा के, जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं होती, ये सड़क के किनारे पे खड़ी देख रही है, मेरा बच्चा बच्ची स्कूल गाड़ी पे बैठ के स्कूल कॉलेज के लिए जा रहा है। बताएं हमने तरजीह दीन को दी है या दुनिया को दी है? हमारी तरजीहात क्या हैं? कभी दीन इल्म सीखने वाले वो थे जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें मुहद्दिस सहाबी कहा जाता है, पैगंबर कायनात के अजीम सहाबी, लाडले सहाबी अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुनियत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भूख से न डाल मस्जिद नबवी के सहन में, बाद ने कहा बाइन, भूख से न डाल जमीन पे पड़े, पास से सैयदना फारूक गुजरे। अबू हुरैरा ने कहा कि मुझे बताइए सूरत-उद-दार की आयत, वयुतइमून अत-ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन आयत की तफसीर तो बताएं, तर्जुमा बताया, चले गए। फिर सिद्दीक आए, दोनों से पूछा, गुजर गए। फिर जनाबे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रूहानी अपने तालब इल्मों की, शागिर्दों की, असहाब की कैफियत समझने वाले महबूब पैगंबर तशरीफ लाए। अबू हुरैरा ने यही सवाल दोहराया, मुस्तफा ने तर्जुमा नहीं बताया आयात का, अपनी उंगली से पकड़ा, घर तशरीफ ले गए। जाके अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पूछा, कुछ खाने को है? कहा जी कहीं से दूध का प्याला आया है, वो पड़ा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ अपने साथ मस्जिद नबवी के असहाबे सुफ़ा में बैठ के दीन की तालीम सीखने वाले सहाबाई किराम सबको बुला के लाओ। 40 के करीब सहाबा थे। दूध कितना है? कितना है? एक प्याला। तो बंदे किन्ने? तकरीबन 40। अब दिल में तो आता है कि भुख नूं रोया मैं, पीन दी वारी आई थे 40 बुला ले। गए 39 को बुलाया, कहा मुस्तफा ने बुलाया है, आ गए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसने अपनी भूख का और शदीद भूख का इजहार किया था, उसी से आप ही से कहा कि प्याला पकड़ो। ते भुख किसी भी बंदे नूं लगी होए, फौरन दिल में तो ये आएगा कि अब आका मुझे कहेंगे कि पहले तू पी, ते डीक लांगे, मुका जाएंगे। लेकिन आपने फरमाया नहीं, इन सब को पिलाओ, इन सब को दूध पिलाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उन सहाबाई किराम को जो वहां पर मौजूद थे दूध पिलाया। कहते हैं कि प्याले में दूध उतना ही है, प्याले में दूध उतना ही है। फिर आका ने कहा, अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया। आपने फरमाया और पी लो। कहते हैं मैंने और पिया। आपने फरमाया और पी लो।
फरमाते हैं मैंने इतना दूध पिया यहाँ तक कि मुझे खदशा था कहीं मेरे हाथ और पैरों के नाखूनों के रास्ते दूध बाहर ना आ जाए। फिर आखिर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। ये असहाबे सुफ़ा पे बैठने वाले सहाबा थे जो भूख से निढाल होकर गलियों में गिर जाते, पैगंबर के सहाबा थे। हालांकि आप क्या समझते हैं इस दौर में अमीर सहाबा नहीं थे। तारीख की किताबों में यहां तक लिखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जब इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उनकी विरासत में जो सोना था उस सोने को कुल्हाड़ों के साथ काट काट के उनके बुरासा में तकसीम किया गया। इतने बड़े और साहिबे सरवत सहाबी और सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जायदाद का आलम क्या था कि जंग के मौका पर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान लाओ कुछ 100 ऊंट लेकर आए। 100 फरमाया कम है और लेकर आओ, 100 और ले आए, 300 400 500 करते करते 900 ऊंट और 100 घोड़ा सामान के साथ लदा लदाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पैगंबर के कदमों पे निसार कर दिया। झोली भरी हुई अशरफियों की पैगंबर कायनात पे कुर्बान कर दी। इन सहाबा किराम ने, वो गरीब सहाबा जो दीन सीखने के लिए आए थे, पैगंबर कायनात का उनके साथ मोहब्बत का कैसा रिश्ता था कि एक आए आपके पास आके कहने लगा अल्लाह के रसूल सारा दिन मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, कमा के लाता हूँ और ये मेरा भाई जो सारा दिन आपके पास बैठा रहता है असहाबे सुफ़ा में, ये सुफ़ा नामी चबूतरे पे बैठकर आपसे दीन की तालीम, दीन की बातें सुनता है, सीखता है, ये सारा खा जाता है, ये कमाता नहीं, कमाता मैं हूँ, खाता ये है, आप इसे समझाएं कि मेरे साथ कमाने में ताउन किया करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो खुशकिस्मत है कि तेरा माल खाने वाला वो है जो मेरी बातें और दीन सीखता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर वक्त पैगंबर कायनात की मजलिस में बैठते और अपने गुलाम के साथ उन्होंने बारी मुकर्रर की हुई थी कि एक दिन तुम जाया करो मुस्तफा की मजलिस में दीन सीखने के लिए और जो बातें तुम सुनो वो वापस आके मुझे सुनाया करो, और एक दिन मुस्तफा की मजलिस में मैं जाया करूंगा, जो बातें मैं सुनूंगा वो वापस आके तुझे सुनाया करूंगा। ये अकाबिर सहाबाई किराम जो बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते, बड़े बड़े चौधरी और सरदार और वडेरे उस दौर के, जब इस्लाम का दाखिला उन्हें मिल जाता है, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, फिर चौधराहते, फिर सरदारे, फिर नंबरदारियां, फिर अपना वडेरापन सब कुछ कुर्बान करके पैगंबर के सामने अपने घुटने टेकते हुए दीन की बातें सीखने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अपनी भूख भी कुर्बान है, फिर अपनी प्यास भी कुर्बान है, सिर्फ एक ही दिलो दिमाग में बात बैठ चुकी है कि हमने पैगंबर कायनात से दीन सीखना है। और आपने फरमाया, हदीस के रावी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 165 बास के मुताबिक 175 हदीस के रावी सैयदना अमीर मुआविया, 155 हदीस तो मुस्नद अहमद में मौजूद है। उनकी एक हदीस बड़ी मारूफ है, हर मस्जिद और मदरसे के मेहराब पे लिखी हुई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता भी है, कुरान सिखाता भी है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इन कुरान सीखने सिखाने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन खुश नसीब और सादतमंद लोगों में शामिल फरमाएं। यकीनन खुशबख्त हैं आज के इन बच्चों के वालिदैन मोहतरम जमील साहब, दीगर जिनके बच्चे यहाँ से दीन सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें क़यामत के रोज सोने के ताज पहना के अपनी जन्नत का मेहमान बनाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फजीलत शेख बरादर अकबर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम मुहम्मदी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला चुके हैं और दीगर उलमा भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को कायम और दायम रखे। मोहतरम हाफिज साहब की अल्लाह ताला कोशिशों को, काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।